जय श्री कृष्णा। आर्यव्रत की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ शरद पूर्णिमा की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। ज्योतिष की मान्यता है कि संपूर्ण वर्ष में अश्विन मास की पूर्णिमा का चंद्रमा ही प्रोदोष कलाओं के परिपूर्ण होता है। कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है। पूजा विधि विधान। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके आराध्य देव को सुंदर वस्त्राभूषणों से सुशोभित करें। आसन पर विराजमान कर गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, निवेद, तांबुल, सुपारी, दक्षिणा आदि से पूजा करनी चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन शाम को खीर पूरी बनाकर भगवान को भोग लगाएं। रात्रि जागरण करके भगवान का भजन करें। चांद की रोशनी से सुई पिरोएं। पूर्ण चंद्रमा आकाश के मध्य में स्थित होने पर उसका पूजन करें और रात को खीर खुली चांदनी में रख दे। अगले दिन खीर का प्रसाद सबको देना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत करके कहानी सुननी चाहिए। कथा सुनते समय एक लोटे में जल, गिलास में गेहूं, दोनों में रोली तथा चावल रखकर कलश की वंदना करके दक्षिणा चढ़ाएं। गेहूं के 13 दाने हाथ में लेकर कथा सुनें। फिर गेहूं के गिलास पर हाथ फेर कर मिस रानी के पांव स्पर्श करके गिलास उसे दे दें। लोटे के जल का रात को अर्घ देते समय हाथ में लिए गेहूं के दाने छोड़ दें। विवाह उपरांत पूर्णमासी के व्रत को करने के लिए शरद पूर्णिमा से ही प्रारंभ करें। कार्तिक का व्रत भी शरद पूर्णिमा से ही आरंभ करना चाहिए। कथा। एक साहूकार की 2 पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, परंतु बड़ी पुत्री पूर्णिमा का पूरा व्रत करती थी और छोटी अधूरा व्रत करती थी। परिणाम स्वरूप छोटी पुत्री का संतान पैदा होते ही मर जाती। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने उसे बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। उसके लड़का हुआ, परंतु शीघ्र ही मर गया। उसने लड़के को पीठे पर लटकाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पीठा दे दिया। बड़ी बहन जब पीठे पर बैठने लगी तो उसका गागरा बच्चे को छू गया। बच्चा गागरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले ही मरा हुआ था, तेरे भाग्य से यह जीवित हुआ है। तभी से इस व्रत का महत्व बढ़ गया। उसके बाद नगरी में उसने पूर्णिमा का व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। हे पूनम माता, जैसे उसकी बेटी का पुत्र जीवित किया वैसे सबका करना। यदि आपको मेरी यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।